हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ वांगलोंग। अब ये क्या है बैटल, क्यों न्यूज में था? तो रिसेंटली इसका 62nd एनिवर्सरी जो है वो जो सेलिब्रेट किया गया है। बेसिकली ये जो बैटल ऑफ वांगलोंग है यह इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट 1962 से रिलेटेड है। बहुत सारे हिस्टोरियंस इंडो चाइना वॉर कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वॉर और कन्फ्लिक्ट में डिफरेंस होता है। वॉर ऑलवेज हमेशा इंटेंशनल और डेलिबरेट होता है, जबकि कन्फ्लिक्ट जो है नॉन डेलिबरेट और नॉन इंटेंशनल होता है। दोनों में डिफरेंस है। हालांकि हमारा जो मेजर डिस्कशन का टॉपिक है वो बैटल ऑफ वालोंग है। यह बैटल 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान लड़ा गया था और इसमें जो सोल्जर्स थे जिन्होंने एक रिमार्केबल ब्रेवरी प्रस्तुत किया था, जो बहादुरी उन्होंने दिखाई थी, उनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। सो रिसेंटली टू मार्क द 62nd एनिवर्सरी ऑफ द आइकॉनिक बैटल ऑफ वांगलोंग ड्यूरिंग 1962 इंडो चाइना वॉर, आर्मी इज प्लानिंग अ मंथ लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉमेमोरेटिव इवेंट्स कि उन्हें उनकी याद में एक लंबे समय तक 1 महीने का एक प्लानिंग तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा सके। अब ये क्या था बेसिकली, तो ये आप देख सकते हैं कि यह अरुणाचल का जो जोन है, इसी जोन में वांगलोंग एक बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन था, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स जो है बहुत एक कह सकते हैं कि ह्यूज ट्रूप्स ऑफ चाइनीज ट्रूप से लड़े थे बहुत लंबे समय तक। हालांकि उसमें लॉस हुआ था इंडिया का ही, बट स्टिल उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें याद किया जाता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं क्या था ये बैटल ऑफ वांगलोंग। This battle set during the 1962 Indo-China War occur at the easternmost tip of Arunachal Pradesh near tri-junction of India, China and Japan। जो जापान अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे टिप पॉइंट है, जहाँ पे तीनों बॉर्डर इंडिया, चाइना और म्यांमार का बॉर्डर आपस में मिलता है, वहाँ पे ये बैटल हुआ था। As Chinese forces launched a full-scale offensive, Indian troops were tasked with defending the Walong, the only advanced landing ground in this region, a vital supply route that connected remote border post। बेसिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट था वांगलोंग का पोस्ट क्योंकि बहुत सारे रिमोट लोकेशंस को एक कह सकते हैं एक ऐसा लैंड ग्राउंड था जो रिमोट जो लोकेशंस थे वहाँ पे एक्सेस इसी के थ्रू मिलता था। दैट्स वाई इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। और जब चाइनीज ट्रूप्स ने एकाएक इस पर अटैक किया तो इंडियन जो फोर्सेस थे, जो सोल्जर्स थे, उन्हें यह टास्क दिया गया कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। After Tabang, Walong was China's main offensive in the eastern sector during this war. China had overwhelming number on their side and estimated 15,000 soldiers, जबकि इंडिया के पास उस सेक्टर में only 2,500 soldiers थे, accompanied by superior weaponry and artillery। कहीं ना कहीं उस दौरान जो चाइनीज वेपन थे, जो उनके आर्टिलरी थे, वो ज़्यादा सुपीरियर थे एज कम्पेयर टू इंडियन काउंटर पार्ट्स। सो यहाँ पे फिर भी उनके ट्रूप्स इतना अधिक थे, लगभग 15,000 उनके पास ट्रूप्स थे, जबकि इंडिया के पास 2,500 ही ट्रूप्स थे। तब भी इन्होंने काफ़ी कह सकते हैं ब्रेवरी से इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें टक्कर दिया था और बहुत लंबे समय तक उन्हें कैप्चर करने से रोका भी था। Yet despite being heavily outnumbered and outgunned, Indian soldiers display a remarkable resolve। कि यहाँ पे एक बहुत ही रिमार्केबल कह सकते हैं उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, जिसके कारण उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। एंड द इंडियन आर्मी यूनिट्स इन्वॉल्व इंक्लूड बटालियंस फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट एंड द मोस्ट कह सकते हैं कि डेंजरस द गोरखा राइफल्स, असम राइफल्स एंड डोगरा रेजिमेंट। गोरखा राइफल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ये कहता है कि आपको मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। सो ऐसे हमारे ब्रेव सोल्जर्स थे जिन्होंने चाइनीज को टक्कर दिया था उस दौरान। दियर टेनेंसिटी एंड करेज मैनेज टू होल्ड बैक द चाइनीज एडवांस फॉर नियरली 3 वीक्स डिस्पाइट डायर शॉर्टेज ऑफ एम्यूनेशन एंड सप्लाई। कि हमारे पास आर्म्स जो एम्यूनेशन थे उसका शॉर्टेज हो गया था, इसके बावजूद भी 3 वीक तक, ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक चाइनीज सोल्जर्स को एक कह सकते हैं कि बहुत ही टफ टक्कर दिया था इंडियन सोल्जर्स ने। द बैटल रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट लॉस फॉर इंडिया with around 830 soldiers either killed, wounded और captured। हालांकि इंडिया का बहुत बड़ा इसमें कह सकते हैं लॉस हुआ, लगभग 830 सोल्जर्स जो थे वो मारे गए, बहुत सारे सोल्जर्स घायल भी हुए थे।
Yet their defense stands as a powerful symbol of the valor and sacrifices of the Indian Army. लेकिन फिर भी इनका जो कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस रहा था, जो इनका सेक्रीफाइसेस रहा था, वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सिंबल था, पावरफुल सिंबल था उस दौरान. इट वेंट डाउन इन द हिस्ट्री एज द ओनली इंडियन काउंटर अटैक ड्यूरिंग 1962 वॉर. क्योंकि 1962 वॉर के दौरान इंडिया को हार झेलना पड़ा था चाइनीज से, लेकिन कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सिंगल 1962 वॉर के दौरान एक ऐसा सिंगल काउंटर अटैक था अगेंस्ट फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स द चाइना. दैट्स वाई इस वॉलोंग जो बैटल है, वहाँ जो सोल्जर्स लड़े थे उन्हें आज भी याद किया जा रहा है, और रिसेंटली इसका 62nd जो कह सकते हैं एनिवर्सरी मनाया जा रहा है. सो ये था बैटल ऑफ वॉलोंग जो इंडो चाइना 1962 वॉर के दौरान लड़ा गया था, और यहाँ के सोल्जर्स जो जिन्होंने ब्रेवरी से लड़ा था उनके लिए उन्हें ये याद किया जाता है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.